rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. हेलो, तो आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। हम सब जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और हम सब ये भी जानते हैं कि इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये ढंग से नहीं जानते कि इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑफ एआई एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो सबसे पहले इसके बिल्कुल पीछे जाके हम देखते हैं कि कैसे ये वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया। जॉन मैककैर्थी नामक एक इंसान ने डारमोथ कॉलेज के एक कॉन्फ्रेंस में, जो कि 1956 में ऑर्गेनाइज हुआ था, इस वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया और तब से ये वर्ड पायनियर रोल में आया और तब से लेके अभी तक कितने सारे इनोवेशन हो चुके हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो आइए देखते हैं ये इनोवेशंस कौन कौन से थे। सबसे पहले 1969 में शेकी, a robot equipped with locomotion, perception and problem solving ability was built at Stanford Research Institute। ये रोबोट शेकी लोकोमोशन, परसेप्शन और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे बड़ी बड़ी एबिलिटीज के साथ बिल्ट हुआ था। इसी के बाद 1973 में a Scottish robot named Freddy was built by Edinburgh University, which was capable of using vision to locate and assemble models। यानी ये जो रोबोट था, स्कॉटिश रोबोट फ्रेडी, ये इतना केपेबल था कि ये विजन को यूज करके लोकेट और असेंबल कर सकता था मॉडल्स को। और जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स, इनोवेशंस होते गए, ये साइकिल चलता रहा। 1997 तक एक चेस प्लेइंग कंप्यूटर बनाया गया जिसका नाम था डीप ब्लू, जो कि IBM ने बनाया था, who won against chess world champion गैरी कैस्पेरो। तो ये तो बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई। डीप ब्लू नाम के एक कंप्यूटर ने गैरी कैस्पेरो के खिलाफ एक चेस मैच जीत लिया, जो कि चेस वर्ल्ड चैंपियन है। ये तो हद हो गई। In the continuation, in 2017, Google's AI AlphaGo beat the world champion KG in the board game Go. This was a time to worry about. But in 2018, Erika, a robot, became a news anchor in Japan. This was so tensing. But you would be thinking, why I am saying negative about artificial intelligence? बार बार मैं यही बोल रही हूँ, ये गलत है, ये गलत है। तो I have reasons for that. So हम आगे अपने चलते हैं और आपको बताते हैं कि क्या डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडवांटेजेस का। तो सबसे पहले है एआई इन मिलिट्री। मिलिट्री में एआई का क्या एडवांटेज होगा? एआई प्रोवाइड्स सिमुलेटिंग एंड ट्रेनिंग एप्लीकेशन टू द सोल्जर्स which give them a real-time virtual experience of the troubles and problems faced during the military operations। यानी जो AI है वो बहुत ही मदद करेगा मिलिट्री में वर्चुअल एक्सपीरियंस देके किसी भी ट्रबल या प्रॉब्लम का, जो कि किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन के समय आ सकती है। उसके बाद है AI इन रिसर्च। तो रिसर्च में AI कैसे काम आएगा? AI technology plays an important role in the research field because it provides an easy way for scientists to perform various type of experiments in a safe, effective, efficient way। तो इसका मतलब है जो AI टेक्नोलॉजी है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है रिसर्च के फील्ड में, और इससे जो भी एक्सपेरिमेंट है वो सेफ, इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में होगा, यानी सेफली होगा, इफेक्टिव होगा। तो इसलिए AI is very important in research। Now disadvantages. AI have many disadvantages like future of jobs for humans and security.
Nowadays, there has been notable concern regarding loss of jobs in future due to the adoption of AI-enabled system in various sectors. Different research on this topic have been published by different organizations. Second, security. Like other technologies, AI system can be used for both constructive as well as destructive purpose. On the bad side, bots can be used by fraudsters to perform automated logins with the goal of compromising user accounts. These systems can also be misused by cyber criminals for hacking data and causing potential damage. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share.